पास ज्ञापन देने आए थे वो, क्या हुआ है कार्यवाही के लिए, क्या आश्वस्त किया गया है आपके द्वारा? देखिए, माननीय सियावर विधायक जी ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है और जो पिछले दिनों में जो उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया था, उसमें उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसके पश्चात उन्होंने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें कुछ अन्य व्यक्तियों के द्वारा गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर प्रकरण पंजीबद्ध करने की मांग की गई है। उसमें पुलिस जाँच करा के वैधानिक कार्रवाई करेगी। सर, आज नहीं लगता कि आज भी जिस तरह से आए हुए थे जो लाल लश्कर था, तो आज सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन की वीडियो नहीं रही? देखिए, पूरी जो भी आज हुई है उसका पूरी वीडियोग्राफी कराई गई है और वीडियोग्राफी कराई गई है पूरे कार्यक्रम की भी, और उसके पश्चात जो कोरोना की गाइडलाइन है 144 लागू है, उसके मुताबिक निष्पक्ष रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी। और क्योंकि ये 144 का ऑर्डर जिला प्रशासन की तरफ से जारी होता है, उसमें एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स जो है उनका भी ध्यान आकर्षण किया जाता है और पुलिस और प्रशासन मिलके इसमें कार्रवाई करते हैं। आप सभी को मैं बता दूं, आप लोग जानते हैं कि कोविड महामारी बहुत गंभीर महामारी है और इसका जो सबसे बड़ा उपाय यह है कि संक्रमण की चेन को तोड़ना। इसमें सभी प्रकार के राजनीतिक प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित थे और जो है कोविड गाइडलाइन के अनुसार इसमें कार्रवाई की गई है। सर, 188 जो धारा है वो मध्य प्रदेश में नॉन अवेलेबल है, वो लगी हुई है, ऐसे में क्या होगा? मतलब क्या? देखिए, 188 जो धारा है वो 144 का वायलेशन पे होती है और माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने कई जजमेंट्स में, विशेषकर अरनेस कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाले केस में बताया है कि 7 साल से कम वाले केसेस में जिसमें सज़ा होती है उसमें गिरफ्तारी पुलिस नहीं करती है और उसमें नोटिस पे कार्रवाई होती है, तो पुलिस उन सभी चीज़ों का पालन करती है। सर, लॉकडाउन के दौरान ये देखने आया कि लोग समाज सेवी हों या समाज सेवा के नाम पर लोग निकलते हैं और थोड़ी बहुत समाज सेवा दिखाते हैं लेकिन नियमों का उल्लंघन ज़्यादा करते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, कार्रवाई सभी पे की जाती है जहाँ तक पुलिस सक्षम रहती है। पुलिस की अपनी जो है अपने बल की कमी रहती है। कई बार पुलिस पूरे टाइम पे, आप सभी लोगों ने देखा है, आप सभी लोग उसके साक्षी हैं, किस तरीके से पुलिस ने पूरे लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीने से जब कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, रोड पे, चौराहों पे, हर फिक्स पॉइंट्स पे हर जगह पेट्रोलिंग करती रही है, लोगों को, आम जनता को बचाने की कोशिश की है। और इस दौरान हमारे 150 के आसपास पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं, एक पुलिसकर्मी की मृत्यु भी हुई है। कोविड सेकेंड वेव की बात बता रहा हूँ मैं, पिछले 2 महीने के अंतर्गत। और ये शायद ही किसी अन्य विभाग में इतना संक्रमण और पुलिसकर्मी की मृत्यु किसी भी अन्य विभाग में इस तरीके की दुर्घटनाएँ नहीं हुई हैं। और आप सभी लोग इसके साक्षी हैं किस प्रकार से पुलिस ने धूप के अंदर, दिन में, रात में पूरे समय ड्यूटी की है और लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की है। कोई भी पुलिस की तरफ से दुर्व्यवहार या इस तरीके की घटनाएं भी आप लोगों ने कोई प्रकाशित में नहीं लाए हो। पुलिस ने बिल्कुल संयम के साथ में जो कानून की मंशा है और एक आम जनता को बचाने के उद्देश्य से जन सुरक्षा के लिए, इस कोविड महामारी से निपटने के लिए पूरी तरीके से अपनी कोशिश की है और इस दिशा में हम लोग जनसेवा के प्रति समर्पित हैं। पूरा पुलिस विभाग 900 का हमारा अमला है, सीधी पुलिस का, हर जगह चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, पुलिस के ने पूरी तरीके से इसमें मेहनत की है और कोविड के केसेस में कमी लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज जो है हमारे सिंगल डिजिट में केसेस आ रहे हैं। एक समय था हमारे यहाँ 250 से ज़्यादा केसेस आते थे, 300 के आसपास भी केसेस आए हैं। आज सिंगल डिजिट के अंदर केसेस हैं और कहीं ना कहीं ये 1.5 महीने में जो पुलिस की मेहनत है उसका भी एक रोल है। मैं नहीं कहता कि पुलिस ने किया है, लेकिन एक कंट्रीब्यूशन, पुलिस का एक सहयोग इस दिशा में हमेशा से रहा है और इसको आप लोग भी सभी लोग जानते हैं, आप लोगों ने प्रकाशित किया है, अप्रिशिएट भी किया है। मैं यही सहयोग और यही अप्रिसिएशन आप लोगों से अभी उम्मीद करता हूँ। सर, सीधी विधायक के द्वारा भी 30 तारीख को 8 से 9 बजे के बीच एक सभा आयोजित की गई थी, जिसकी जो है सूचना भी प्रशासन को भी दी गई, सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल हुआ, लाइव किया गया, तो क्या उस मामले को भी संज्ञान लिया जाएगा? जी बिल्कुल, जो हमारे को संज्ञान में आज जैसा आप बता रहे हैं तब मुझे पता चला है और इसको हम देखेंगे, इसमें जो भी यथोचित होगा। सर, मंत्री के आवेदन में भी उनका नाम मेंशन है और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के भी नाम मेंशन है, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? देखिए, हमारा जो जुरिस्डिक्शन है, पुलिस विभाग का क्षेत्राधिकार जो होता है, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर, ये जो समाज सेवा जारी है, समाज सेवा के नाम पर उल्लंघन जारी है, थोड़ी बहुत मदद करना, उस पे क्यों रोक नहीं लगती सर? विपक्षी कार्रवाई क्यों की जा रही है? देखिए, समाज सेवा के नाम पे, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि ये एक कोविड महामारी में
पुलिस से एक पक्ष से उम्मीद करना है कि पुलिस हर व्यक्ति को कार्रवाई के दम पे उसको बैठाएं, ये शायद पूरी तरीके से उचित नहीं है। हम लोग को इसमें जन सहयोग, आप सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि पुलिस ये कम्युनिटी पुलिसिंग है। एक महामारी के समय की पुलिसिंग अलग होती है, इसमें हम लोग किसी के साथ में भी दुर्व्यवहार या बल का उपयोग नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए। इसमें एक आम जनता के साथ में जुड़ के एक इसको जन आंदोलन बना के जन सहयोग से पुलिस जनता का विश्वास जीत के और जनता को इस दिशा में मोटिवेट करके ही ये काम किया जा सकता है। और वो काम हम लोग लगातार कर रहे हैं, उसमें हम लोग सफल भी हुए हैं। पुलिस ने मास्क भी वितरण किए हैं, पुलिस ने गरीब लोगों की मदद की है, अपनी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति या कोई भी मेडिकल इमरजेंसी वाला व्यक्ति सूचित कर सकता है, उसको पुलिस ने सैकड़ों लोगों की मदद भी की है। गरीब लोगों को अब खुद से राशन पहुंचाया है पुलिस ने, गरीब लोगों को दवाइयाँ पहुंचाई है, कई लोगों के प्रदेश से बाहर से दवाइयाँ आती थी, उन लोगों को दवाई पहुंचाई है। इस तरीके से जो इस महामारी के समय में एक डिफरेंट टाइप ऑफ पुलिसिंग है, एक सोशल पुलिसिंग है, एक सामाजिक पुलिसिंग है, और पुलिसकर्मी एक संवेदना के साथ में आगे बढ़ता है यहाँ पे। और हमेशा कार्रवाई के लिए या हमेशा बलपूर्वक या दमनकारी कार्रवाई चीज़ें पुलिस इसमें नहीं करती है। इसमें देखा जाता है कि जो सामने वाले व्यक्ति जो कृत्य कर रहा है वो किस उद्देश्य से कर रहा है, उसकी मंशा क्या है, और उसके पश्चात ही उसमें पुलिस वैधानिक जो भी बनता है वो करती है। कई बार समझाइश भी दे के छोड़ती है, कई बार उसको ओपन जेल का भी प्रावधान है, कई बार कुछ देर बैठा लेती है, कई बार प्रकरण दर्ज करती है, कई बार जुर्माना करती है, कई बार बहुत गरीब है तो उसको मास्क देती भी है अपने तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इसका एक सूत्रीय फॉर्मूला नहीं है, ये सारी चीज़ें पुलिस के पास में ऑप्शंस हैं और पुलिस उसको मानवीय दृष्टिकोण से लोकहित में अप्लाई करती है। सर, ये जो अभी पूर्व मंत्री आए हुए थे, कांग्रेस पार्टी के लोग थे, इनके द्वारा द्वेषपूर्ण कार्यवाही का आरोप लगाया गया है आप लोग पर कि भाजपा की सरकार है उसके इशारे पर ये कार्यवाही हुई है, तो क्या ऐसा कुछ है क्या? देखिए, जो आरोप है उस पर जो राजनीतिक आरोप है इसमें मेरा कुछ कहना उचित नहीं है, और जैसा भी घटनाक्रम रहता है तो हम उसको देख के, जैसा कि हमने बताया कि हमने सारे पहलू देख के और उसके बाद विचार उपरांत ही जो वैधानिक कार्रवाई होती है वो करते हैं। और हमारी कार्रवाई, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पुलिस कुछ भी कार्रवाई अगर गलत करती है तो हमारे ऊपर कोर्ट बैठे हैं, हम लोग अपने आप में जज नहीं है, हमारी पूरी विवेचना होकर कोर्ट्स में प्रस्तुत होती है। अगर पुलिस कुछ गलत कार्रवाई करती है तो कोर्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ में लिख सकते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। पुलिस सर्वशक्तिमान नहीं है, पुलिस कानून के हिसाब से काम करती है और कानून की मंशा के अनुसार काम करती है, जनहित में काम करती है। और आप सभी लोग इसके गवाह हैं कि आप सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं इस बात को कि पुलिस ने कोई भी अवैधानिक कृत्य नहीं किया है इस पूरे कोविड काल में, और जनता के हित में, जनता की सुरक्षा के लिए हमेशा काम किया है और ऐसे ही करते रहेंगे। सर, आज भी धारा 144 लागू है, सीधी में रूल 6 लागू है कि 6 लोगों से ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकलेंगे साथ में, फिर भी उसके बावजूद भारी संख्या में कांग्रेस वाले आपसे मिलने आए, थाना कोतवाली में भी गए, तो क्या फिर से उनके ऊपर कार्यवाही की गाज गिर सकती है? सर देखिए, रूल ऑफ 6 एक जो नियम आया है उसमें ये है कि 6 लोग अनावश्यक किसी कारणवश इकट्ठा एक जगह पर नहीं होंगे जो गतिविधियां परमिटेड नहीं है। अब जैसे अभी अपन अपने चैम्बर में देखें तो इस तरीके की स्थिति है कि हमारे यहाँ पे हर जगह पे लोगों को एक जागरूक बनाने की आवश्यकता है। कई जगहों पे हमें देखने को मिलता है कि रूल ऑफ 6 का वायलेशन होता है, लेकिन वो किस मंशा के साथ में हो रहा है, जानबूझ के वायलेशन हो रहा है। कई बार गरीब लोग राशन के लिए जा रहे हैं, राशन की दुकान पे लाइन में खड़े हैं, वहाँ पे भी 6 लोगों का वायलेशन हो सकता है। बैंक में गरीब व्यक्ति पैसे निकालने जा रहा है, वहाँ पे रूल ऑफ 6 का वायलेशन हो सकता है। तो हमें किस स्थिति में क्या कार्रवाई करनी है, ये हम समग्र परिस्थितियों का अवलोकन उपरांत जो वैधानिक कार्रवाई बनती है मानवीय दृष्टिकोण से लोकहित के अंदर, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। सर, भाजपा पुतला दहन कर रही है, कांग्रेस आंदोलन पे बैठ रही है, ऐसे में जनता का जो समाज सहयोग बिगड़ता जा रहा है, उसमें मतलब ये हो रहा है कि हमारे लिए बस नियम है, तो ऐसे में पुलिस क्या करेगी? देखिए, अब नियम सभी के लिए बराबर हैं और सभी को इसको पालन करना, जैसे मैंने पहले बताया कि हम सभी का कर्तव्य है एक महामारी के समय में कि कोविड को कंट्रोल करना हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है, और इसमें हम नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। जो नियमों का पालन नहीं कर रहा है उसको उजागर करने का आपका भी काम है, हमारा भी काम है, सभी का एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष की या एक विभाग विशेष की जिम्मेदारी नहीं है और उससे किया भी नहीं जा सकता। इसको एक जन आंदोलन बना के ही कंट्रोल किया जा सकता है। जो इसका पालन नहीं कर रहा है वो आप लोगों को भी उनको पॉइंट आउट करना पड़ेगा, उनको सामाजिक रूप से भी बताना पड़ेगा। हम लोगों को उनको जागरूकता, इसीलिए आप लोगों की ज़रूरत है कि आप लोग सभी जगह जागरूकता फैलाएंगे। और इस बीमारी को अभी तक हमने अच्छी तरीके से नियंत्रित किया है। भविष्य में भी हम 3rd वेव की जो बात हो रही है
थर्ड वेव बच्चों को प्रभावित कर सकती है, इस तरीके की बातें हो रही है। हमारे घर परिवार में सभी के यहाँ बच्चे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग थर्ड वेव की दिशा में बढ़ें। तो ये भी आपकी और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, उस दिशा में भी हम लोगों को बढ़ने की आवश्यकता है और सभी लोगों को जागरूक करके नियमों का पालन समान रूप से सभी को करने की आवश्यकता है। सर, शहर के अंदर जो है लॉकडाउन के दौरान ये भी देखा गया कि मुर्गा बनाया जा रहा है, सर मेढक बनाया जा रहा है, ये सारी भी गतिविधियाँ होती रही है। तो इसके लिए क्या पुलिस को अधिकार दिए गए हैं कि किसी की सार्वजनिक बेइज्जती की जाए या फिर उनको इस तरीके से दंड दिया जाए? पुलिस को अधिकार दिए गए हैं सर? देखिए, ऐसे पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि पुलिस किसी की सार्वजनिक रूप से बेइज्जती करे। आपने भी इसमें मीडिया में अपने चैनल पर चलाया है कि पुलिस इस तरीके के कृत्य कर रही है। ये नहीं किया जाना चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं। और अगर कहीं पे अगर ऐसा हुआ है तो आप मुझे पूरी तरीके से संज्ञान में अगर लाएंगे विद एविडेंस, तो मैं उन लोगों पर कार्रवाई करूँगा। बट ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और लोगों को भी इसमें समझना चाहिए कि ऐसी नौबत नहीं आए कि वो बिना वजह घर से बाहर निकलें और पुलिस उन पर इस तरीके की सख्ती करे। पुलिस को भी अपना संयम बरतना चाहिए, इसमें कोई दो राह नहीं है और दो मत नहीं है इसमें। पुलिस वैधानिक जो कार्रवाई होती है वो पुलिस को करना चाहिए। थैंक यू सर।